गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद क्या आता है? प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं कि जो सेल है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उनके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल आई है। इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है प्लांट सेल एनिमल सेल्स में, वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आती है हमारी सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे पहली सेल ऑर्गेनेल्स हमारी कौन सी आएगी? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है? प्लांट में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में भी होती है, ह्यूमन बींग्स में भी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कब स्टडी किया गया था? जब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो क्या किया गया था? स्टडी किया गया था। द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय नेगली एंड कार्मर। जो सेल मेम्ब्रेन टर्म है वो किसने मतलब कि फर्स्ट टाइम किसने यूज की थी? दो साइंटिस्ट थे। कौन से? नागली एंड कार्मर। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1855 में जो टर्म थी कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, उसको यूज किया था। किसके लिए यूज किया था? मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट। कि जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी किसके लिए? मेम्ब्रेनस कवरिंग के लिए। उसकी जो मेम्ब्रेन लाइक जो कवरिंग होती है, उसकी जो कवर जो प्रोटोप्लास्ट किससे कवर होती है? एक मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया गया था? सेल मेम्ब्रेन। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो प्लांट सेल में जो प्लांट सेल होते हैं विदाउट सेल वॉल, कि जिस प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो उसकी कवरिंग के लिए क्या टर्म यूज की गई थी? सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ लिपिड दैट अरेंज्ड इन ए बाइलेयर। कि सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। और किस में अरेंज होगी? बाइलेयर, 2 लेयर्स के अंदर। कि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? 2 लेयर्स में अरेंज होती है। यानी कि जैसे कि ये लिपिड बाइलेयर है, फिर ये, तो इस तरह किस में अरेंज होंगी? 2 लेयर्स के अंदर। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। तो इससे हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? 2 लेयर्स के अंदर क्या होंगी? अरेंज होंगी। द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head toward the outside and the hydrophobic tail towards the inner side। कि जो किस तरह अरेंज होंगी ये? कि इसमें जो पोलर हेड होगा या हाइड्रोफिलिक जो हेड होगा वो क्या होगा? आउटसाइड में होगा। और जो टेल होंगी वो किस साइड होंगी? इनर साइड में। ये भी इनर साइड में टेल है, ये भी इनर साइड में टेल है। और ये क्या है? हमारे पोलर हेड है जो कहाँ पर होंगे? आउटसाइड में होंगे। और हाइड्रोफोबिक टेल का होगी? इनर साइड में। Which ensure that the non-polar tail of hydrocarbon is protected from the aqueous environment। कि जो नॉन पोलर टेल है, पोलर क्या थे? हेड थे, और नॉन पोलर क्या थी? हमारी टेल थी। जो नॉन पोलर टेल है वो क्या होगी? प्रोटेक्टेड होगी। किससे? जो बाहर का जो एक्वस एनवायरमेंट है, एक्वस एनवायरमेंट से क्या होती है? प्रोटेक्टेड होती है। कौन? टेल। क्योंकि इसके आउटसाइड में क्या होंगे? पोलर हेड प्रेजेंट होते हैं। The lipid component of the membrane mainly consist of phosphoglyceride। जो लिपिड कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का वो किससे कंसिस्ट होता है? फोस्फोग्लिसराइड से। इसके अंदर क्या होगा? फोस्फोग्लिसराइड प्रेजेंट होगा। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। किसमें? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। और इसके अलावा क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है उनको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो कहाँ लाई करेंगे? सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस के ऊपर कौन से प्रोटीन लाई करेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो कहाँ होंगे? या तो पार्शियली सेल मेम्ब्रेन के अंदर ब्रीड होगी या टोटली क्या होंगे? उसके अंदर ब्रीड होगी। तो पेरिफेरल कहाँ पर होगी? पेरिफेरल यानी कि पेरिफेरी, आउटसाइड है, सरफेस के ऊपर। और जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल मतलब इनर साइड में। कि ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पार्शियली एम्बेडेड होंगे या फिर टोटली क्या होंगे? उसके अंदर एम्बेडेड या ब्रीड होंगे। तो ये क्या था? हमारा स्ट्रक्चर था। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है।
अब है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो क्या होता है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने प्रपोज किया था, सेंगर ने और निकल्सन ने, कि जो दो साइंटिस्ट थे सेंगर एंड निकल्सन, इन्होंने क्या किया था, इस मॉडल को प्रपोज किया था। कौन सा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, द क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of proteins within the overall bilayers, कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होगी, लिपिड्स की बनी होती है और बाइलेयर होती है। बाइलेयर हमने देख लिया कि 2 लेयर से मिलकर बनी होंगी। और जो इसका नेचर कैसा होता है, क्वेसी फ्लूइड। क्वेसी फ्लूइड मतलब कि ये ना तो कम्प्लीटली सॉलिड होता है और ना ही कम्प्लीटली क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी कि पार्शियली सॉलिड और लिक्विड होता है। कि जो लिक्विड और सॉलिड का जो मिक्सचर होता है, जैसे कि जो हमारी अगार जेली है उस तरह का क्या होता है, इसका नेचर होता है कि इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों का क्या होगा, ये कम्बिनेशन होगा। तो इस नेचर को क्या बोलेंगे, क्वेसी फ्लूइड नेचर। इसका नेचर कैसा होगा, क्वेसी फ्लूइड नेचर होगा। और जो लिपिड्स की बनी होंगी, बाई लेयर होंगी स्ट्रक्चर में। तो एक जो इसका क्वेसी फ्लूइड नेचर है वो क्या करता है कि जो प्रोटीन्स के लेटरल मूवमेंट है उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है, कि जो लेटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन का वो नहीं होने देता। एंड द एबिलिटी टू मूव विद इन द वाटर विद इन द मेम्ब्रेन, और क्या करेगा, विद इन द मेम्ब्रेन क्या करेगा, मूव करेगा, इज मेजर एज इट्स फ्लूइडिटी। और क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है, ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। और जो प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट को क्या करता है, स्टॉप करता है। तो ये क्या था, हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल था किसका, सेल मेम्ब्रेन का। अब है कि सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन है। फंक्शन क्या क्या होंगे सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली क्या होगी, परमिएबल होगी। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि कुछ जो आयंस है, कुछ जैसे कि कुछ सॉल्यूशन को क्या करेगी, अपने अंदर से ट्रांसपोर्ट होने देगी, यानी कि कुछ को बाहर जाने देगी, कुछ को अंदर एंट्री अलाउ क्या करेगी, अलाउ करेगी। तो ये क्या था, सिलेक्टिव परमिएबल है। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, कि अपने अंदर से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट होने देगी। सेकेंड फंक्शन क्या है, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि मैनी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन से ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन इसके ट्रांसफर होने के लिए क्या होगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों, कि जब जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड जाएंगे, तो उनको क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो उनको क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो इजीली क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, पैसिव ट्रांसपोर्ट, कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, कि इसका एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। थर्ड फंक्शन क्या होगा, कि मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, कि वाटर का मूवमेंट, जब वाटर क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और क्या करेगा, मूव करेगा, तो उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन क्या बोलते हैं, जब सॉलिड पार्टिकल, जब कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और मूवमेंट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। और वाटर में क्या करेंगे, जब वाटर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कुछ आयंस या कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, किससे, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, लेकिन क्या होंगे, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन अपनी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट होंगे। नॉर्मली हमारे मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसफर हो रहे थे, कैसे मूव कर रहे थे, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, उसमें हमें क्या था, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुछ आयंस या कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट किस मैनर में हो रहे हैं, कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि
लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अब तक तो क्या था, हाई से लोअर की तरफ, जिसमें क्या था एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे या आयंस क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे या मूवमेंट करेंगे। तो कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा, तो इस प्रोसेस में क्या बोलेंगे हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि आयंस या मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, हमारा एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है कि इस प्रोसेस को होने के लिए क्या होगा, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड। तो एनर्जी हमें किस फॉर्म में यूटिलाइज होगी, एटीपी की फॉर्म में, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमें क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या थे, हमारे फंक्शन थे किसके, सेल मेम्ब्रेन के। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का। तो हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि ये क्या होगा, फोस्फोलिपिड का बना होगा, कि लिपिड्स के बने होंगे, बाई लेयर होंगे, 2 लेयर्स में अरेंज होंगे। ये हमारे, ये क्या है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या है कोलेस्ट्रॉल है। और इसमें क्या था, हमने प्रोटीन पढ़े थे। प्रोटीन हमारे क्या थे, 2 टाइप के थे। एक तो हमारे क्या था इंटीग्रल, एक तो क्या था हमारा पेरिफेरल कहाँ गई, सरफेस के ऊपर। ये हमारे क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, सरफेस के ऊपर। ये हमारे कौन से है, इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, ये पार्शियली या टोटली क्या अंदर है, इसके अंदर ब्रीड है। ये जो हमारा चैनल प्रोटीन है, ये हमारा कैरियर प्रोटीन है। दोनों प्रोटीन क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। तो ये क्या था हमारा स्ट्रक्चर था किसका, सेल मेम्ब्रेन का। अब ये क्या है हमारा फोस्फोलिपिड, यानी कि जो लिपिड बाइलेयर बनाता है, ये हमारा फोस्फोलिपिड है, जिसके पास ये क्या है, फोस्फेट हेड, जिसे क्या बोलते हैं, पोलर या हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। ये क्या हमारा फैटी एसिड टेल है, तो क्या बोलते हैं, नॉन पोलर या हाइड्रोफिलिक टेल बोलते हैं। तो ये क्या था हमारा स्ट्रक्चर था किसका, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन का। और ये थे क्या थे हमारे फंक्शन थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, सेल वॉल के बाद, सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है हमारा, सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। कैसा, ये नॉन लिविंग है और रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड है तो क्या होगा, मजबूती प्रोवाइड करेगा। जो क्या फॉर्म करता है, आउटर कवरिंग ऑफ फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। कि जैसे कुछ प्लांट्स में और फंजाई में क्या होता है कि जो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है, उस आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग होगी और रिजिड स्ट्रक्चर होगा। एनिमल्स में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। अब ये सेल वॉल क्या क्या फंक्शन करती है, सबसे पहले सेल वॉल गिव शेप टू द सेल। कि ये जो सेल है, सेल को क्या देगी, शेप प्रोवाइड करेगी। कि जो सेल की शेप है वो किससे डिटरमाइन होगी, सेल वॉल से। सेकंड क्या फंक्शन करेगी ये, इट आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। कि ये सेल को क्या करती है, मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। थर्ड क्या है, इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। कि ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। कि सेल आपस में क्या होंगी, इंटरेक्ट होंगी। और ये क्या करेगी, एक बैरियर प्रोवाइड करेगी। कि जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनके लिए क्या करेगी, बैरियर प्रोवाइड करेगी कि जो अनडिजायरेबल मोलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर एंट्री ना कर पाए। तो बैरियर कौन प्रोवाइड करेगी, सेल वॉल। एल्गल सेल वॉल, जो एल्गी की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की, गैलेक्टोज की, मैनोज की और कैल्शियम कार्बोनेट की। तो एल्गल सेल किनसे बनी होती है, जो प्लांट सेल है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन की और प्रोटीन की। तो इन कंपोनेंट से प्लांट सेल मिलके बनी होती है। और इन से जैसे सेलुलोज से, ग्लैक्टन से, मैनोज से और कैल्शियम कार्बोनेट से एल्गल सेल मिलके बनी होती है। तो ये क्या थी, कुछ सेल के कुछ फंक्शन, सेल वॉल के कुछ फंक्शन थे। अब है कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर, की सेल वॉल की कितनी लेयर होती है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।